नमस्कार मित्रों, मैं कुशल राठौड़ आप सभी का मीरा कंसल्टेंसी में स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, आप सब जानते हैं कि बिजनेस को सस्टेन करने के लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत पड़ती है और इसी के चलते ही 80% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं बुरी तरीके से और 20% ही सक्सीड कर पाते हैं। और ये कोविड-19 के चलते ये रेशियो 10% और 90% तक का हो गया है, यानी 10% बिजनेस ही सक्सेस होते हैं और 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। और इसमें बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी और रिटेल यूनिट्स इसको सरवाइव करने के लिए कस्टमर और रिपीट कस्टमर कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये रिपीट कस्टमर के फॉर्मूला से बिग बाजार ने एक ही साल में 9% अपना टर्नओवर बढ़ाया है। देखिए दोस्तों, वो सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनी अपने लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर निकालती है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका जिम्नेशियम है और जिम और क्लब में आपको एक कस्टमर 1000 रुपये महीना देता है और वो अमूमन 36 महीने तक रहता है और फिर बाद एट्रिशन रेट से वो छोड़ के आपको चला जाता है। तो आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि 36 इंटू 1000 36,000 रुपये आपको लाइफ टाइम में आपको एक कस्टमर आपका धंधा ला के देता है। तो आप ऐसा क्या करें कि 36 महीने का ड्यूरेशन 48 महीने या 60 महीना हो जाए, जिससे आपकी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर बढ़ जाए। देखिए दोस्तों, एक कस्टमर आपके साथ 5 स्टेजेस तक गुजर सकता है। पहला स्टेज है कस्टमर आपसे एक बार पहले माल ले लिया तो अब आपका कस्टमर है। दूसरा स्टेज रिपीट कस्टमर, आपके पास दोबारा माल लेने आया, वो रिपीट कस्टमर है। देखिए दोस्तों, पहले तो मार्केट में बहुत सारे नॉन कंज्यूमर ने आपसे माल ले लिया, तो आप बधाई हो, आपको हमारी शुभकामनाएं। पर इससे क्या आपका धंधा बढ़ जाएगा? नहीं, क्योंकि आप देखिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। मान लीजिए आपका एक सोलर बिजनेस है और आपने कस्टमर 1 लाख रुपए देता है फर्स्ट फिटिंग में और आपने एडवर्टीजमेंट ही 1.5 लाख की कर दी, तो आपका बिजनेस कैसे चला? तो इसके लिए हमें पता चलता है कि रिपीट कस्टमर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और रिपीट कस्टमर के लिए उसमें आप ऐसा मान सकते हो कि रिपीट कस्टमर आप उसे डिफाइन कर सकते हो कि आपकी दुकान दिख गई और आपसे माल ले लिया तो रिपीट कस्टमर, और दूसरी बार दूसरे की दुकान दिख गई तो उससे माल ले लिया पर वो लॉयल नहीं है। दोस्त, लॉयल कस्टमर यानी वो जो आपको 10 दुकान छोड़ के आपके पास ही माल लेने आता है, उससे हम लॉयल कस्टमर कहते हैं। देखिए, शायद आपने उनका अच्छे से स्वागत किया होगा। अरे आइए आइए गुप्ता जी, ये कम ऑन, आइए आइए गुप्ता जी, आपने बहुत बढ़िया मुस्कुराहट से आपने उनका स्वागत कर दिया, तो वो आपका शायद लॉयल कस्टमर बन गया। और इसमें बिग बाज़ार क्या करती है? बिग बाज़ार अपनी वीकली, एनुअली, ईयरली, मंथली सेल्स निकालती है। जैसे कि आप पहले बार बिग बाज़ार में शॉपिंग करने गए और बाद में आपको वो एंड में गिफ्ट वाउचर, कूपन कोड देते हैं कि आपके वो पहले चेक करते हैं कि आप कौन सी एसेसरीज ज़्यादा खरीदते हैं। फिर उसके हिसाब से आपको उसी कैटेगरी के अंदर डिस्काउंट या कूपन कोड या कोई भी फेस्टिवल का कूपन आपको दे देते हैं। तो इससे क्या वो आपको रिपीट कस्टमर बना देते हैं। और लॉयल कस्टमर के लिए बिग बाज़ार बहुत अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ करता है। ध्यान से सुनिए वो क्या स्ट्रेटजी यूज़ करता है। वो अपने रिटेल सेल्स पीपल को कह देती है कि आप फ़ोन कीजिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो अपने सेल्स पीपल को कहते हैं कि आप फ़ोन करके ऐसा कहिए कि हेलो मैडम, हमारे यहाँ 15 तारीख को बहुत बड़ी एनुअल सेल लगने वाली है, पर आप हमारे अगर रिपीट कस्टमर है तो हम आपको 13 या 14 तारीख को ही आपको ये मतलब बिना भीड़ के एरिया में आपको शॉपिंग करने की अनुमति देते हैं और वही सेल डिस्काउंट आपको 13 और 14 में मिलेगा। सिर्फ आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हमारे बहुत ही लॉयल और रिपीट कस्टमर है इसीलिए। तो देखा दोस्तों, ऐसी स्ट्रेटेजी बिग बाज़ार यूज़ करके वो अपने रिपीट से लॉयल कस्टमर बना देती है, क्योंकि लॉयल कस्टमर ऐसा होता है जो फिर आपसे ही माल खरीदेगा। इसी तरह मैं आपको ये सवाल पूछता हूँ कि आपके कितने लॉयल कस्टमर हैं, वो आप अभी कैलकुलेट कीजिए और स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करते रहिए आपके बिजनेस में। अब इससे भी जब अच्छा हो जाता है, जब आपका रिश्ता बहुत गाढ़ा हो जाता है, मजबूत बन जाता है, आपसे माल खरीदते खरीदते ऐसा रिश्ता बन जाता है, वो और फिर लॉयल कस्टमर नहीं रहता, वो आपका प्रमोटर बन जाता है। प्रमोटर एक ऐसा स्टेज है कि वो सिर्फ आपसे अभी माल नहीं खरीदेगा, वो आपको मार्केट में जाके आपकी तारीफ भी करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं डॉक्टर का, कोई बच्चा जो बीमार है और माँ उसका इलाज कराना चाहती है, तो वो पूछती है कि भाई कौन से डॉक्टर के पास जाए। तब वो भीड़ लगा लेते हैं लोग कि ऐसा बोलते हैं
कि आप डॉक्टर त्रिवेदी के पास ही जाइए भैया, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, ईमानदार आदमी है, चोर नहीं है। वो फालतू के एंटीबायोटिक आपको नहीं देगा, जो जब तक ज़रूरी नहीं तब तक एंटीबायोटिक नहीं देगा। वो आपको पूरे अच्छे से ध्यान से सुनता है, पूरा टाइम देता है, फिर ही वो आपको दवाई देता है। और वो फालतू की टेस्ट वो आपको नहीं लिखवाएगा बच्चे के लिए। तो आपको पता होगा ऐसे ही लोग अपने आपको किसी और को प्रमोट करते हैं। तो अब ये लोग आपके प्रमोटर और सेल्स पीपल वैसे ही बन जाते हैं। आपको कोई सेल्समैन की पावर का खर्चा बच जाएगा, मार्केटिंग का कॉस्ट बच जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का भी कॉस्ट आपका बच जाएगा। तो ऐसे ही आप अपने बिजनेस में कैलकुलेट कीजिए कि किन किन लोग, कौन से लोग आपके प्रमोटर है, कि वो आपको पूरे मार्केट में आपको अच्छे से शेयर करते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को यूज़ करके आपको शेयर करते हैं, वो कितने हैं वो आप परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। क्योंकि इससे पहले कि जो है लॉयल कस्टमर और रिपीट कस्टमर, वो आपको मार्केट में प्रमोट नहीं करेंगे। वो आपसे माल तो ज़रूर लेंगे, आपसे दोबारा माल तो ज़रूर लेंगे, पर वो आपको प्रमोट नहीं करेंगे। अब आते हैं पांचवा स्टेज, वो है एडवोकेट। ये बहुत ही फेनेटिव टाइप का है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि चाइना में एक बार एप्पल के खिलाफ लेबर यूनियन की स्ट्राइक हो गई। तो एप्पल ने बाद में अपना कोई अच्छा सा प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो जब लोग आ रहे थे, खरीद रहे थे, तब मीडिया में एक जो आता है ना, मीडिया जो आपको पूछती है कि भाई आपको कैसा लगा, वो पूछ रही थी किसी कस्टमर को कि एप्पल ने तो बहुत ख़राब किया भैया, गलती कर दी। तो वो कंज्यूमर और कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि हाँ भाई, एप्पल गलती हुई है पर वो गलत नहीं है, गलती हो गई है पर वो गलत नहीं है भैया। देखिए ये कितना फेनेटिव है। आप गलती कर सकते हैं पर आप गलत नहीं है, ऐसी इमेज आप अपने कंज्यूमर के माइंड में छोड़ सकते हैं। तो आप वो भी कैलकुलेट कीजिए कि किन किन लोग आपके एडवोकेट की लिस्ट में आते हैं। क्योंकि ऐसे ही बिजनेस में मल्टीनेशनल कंपनी ग्रो करती है। जैसे कि मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया, अब मैं आपको एक लास्ट हार्ले डेविडसन का भी एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने अभी यूके में अपना प्रोडक्ट को ऐसे लॉन्च किया था कि आपको हार्ले डेविडसन की फ्री राइड मिलेगी, पर आपको आपको 25,000 का फ्री टैटू भी आपको बनवाना पड़ेगा। तब कंज्यूमर सोचने लगे, अरे बाप रे, 25,000 का फ्री टैटू भी और फ्री राइड भी। देखिए दोस्तों, 25,000 का कोई फ्री टैटू आता नहीं है, वो तो सिर्फ लेबर कॉस्ट लगता है, बस इतना ही। पर ऐसा प्रमोट करने के लिए लेबर हार्ले डेविडसन ने आपको ऐसा स्पीच में बोला था। तब क्या क्या लोगों ने हार्ले डेविडसन की फ्री राइड ली, बाद में वो जो 1,000 रुपये का पड़ता होगा, वो यहाँ पे 25,000 का परमानेंट टैटू भी लगवा दिया। वो परमानेंट था दोस्तों। और फिर जब ये पूरा कैंपेन ख़त्म हुआ, तब जब मार्केट में जब लोग जा रहे थे, तब इधर टैटू दिख रहा था हार्ले डेविडसन। तो वो कंज्यूमर भी बौखला गया कि अरे बाप रे, ये तो हार्ले डेविडसन ही दिखता है। तो ऐसे ही प्रमोशन हो गया, बिना किसी मार्केटिंग कॉस्ट को खर्च किए गए, बिना किसी बोर्डिंग को टच किए गए, ऐसे ही ऑटोमेटिक आपका ये प्रमोशन हो गया एडवोकेट या प्रमोटर की लिस्ट में। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपनी प्रमोटर और एडवोकेट की जो परसेंटेज है आपके टोटल कंज्यूमर में, वो आप बढ़ाते रहिए। क्योंकि लॉयल कस्टमर और रिपीट कस्टमर तो आपको धंधा ला के देंगे, पर प्रमोटर उससे भी ज़्यादा आपको कहीं और से भी धंधा ला के देगा। वो आपका 20% जो है एडवोकेट और प्रमोटर, वही आपको 80% धंधा ला के देगा, ताकि आप सर्वाइव कर सको किसी कॉम्पैक्टेबल सिचुएशन में, किसी ख़राब सिचुएशन में अपने बिजनेस को संभालने के लिए। तो आप ये क्या कर रहे हो, आप अभी खुद सोचिए और कमेंट में लिखिए, ताकि आप अपने कस्टमर बढ़ा सके। अब अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।